Hi guys, Assalamu alaikum. This is CS601 Data Communications. मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। आपका पॉइंट 7 पार्ट 7 के बाद नेक्स्ट है आपका पार्ट 8 फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट्स। फिजिकल मीन जो कि फिजिकली जिससे कि हम टच कर सकते हैं, जैसे कि वायर से एक तो होता है ना कि सिग्नल, नहीं ये वायर वाला कनेक्शन होगा जिसको फिजिकल नेटवर्क कहते हैं। इसमें लिंक्स किया होता है डिवाइसेस को, दो मोबाइल्स को आपस में कनेक्ट किया है, कंप्यूटर्स को। तो लिंक क्या है इसमें ये पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द कनेक्शन पढ़ेंगे, इसकी कितनी टाइप्स हैं, अगर हमने लिंक कर दिया तो कौन कौन से तरीके से किया, ठीक है। और इसमें फिर हम लिंक को पढ़ेंगे और पॉइंट टू पॉइंट लिंक पढ़ेंगे और फिर मल्टी पॉइंट। बेसिकली जो हमारे पास लिंक होता है, लिंक को डिफाइन करते हैं, लिंक इज द कम्युनिकेशंस पाथवे, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान राब्ता करने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया जाता है उस रास्ते को हम लिंक कहते हैं। लाहौर से कराची जाने के लिए जो रोड को इस्तेमाल किया जाता है वो लिंक है, ठीक है। दो डिवाइसेस के दरमियान में राब्ता करने के लिए जो पाथवे इस्तेमाल किया जाता है रेफरिंग के तौर पे, उसको हम लिंक कहते हैं, ठीक है। इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। लिंक इज़ द कम्युनिकेशंस पाथवे, वो रास्ता दैट ट्रांसफर्ड डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज कॉल्ड लिंक। बाकी ये नोट्स आपके पास हैं, इसको आप रीड कीजिएगा। उसके बाद इसमें कुछ आते हैं आगे, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है और मल्टी पॉइंट लिंक होता है। यहाँ पे कुछ सीन इस तरह से है कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, थोड़ा गला खराब है सॉरी। पॉइंट टू पॉइंट यानी कि एक डिवाइस हमारे पास ये पड़ी है और दूसरी डिवाइस ये पड़ी है, इनके दरमियान आपस में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, एक पॉइंट से दूसरे, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। दिस इज सिंपल, वेरी इजी। आगे मल्टी पॉइंट, मल्टी एक से ज्यादा, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 जितने मर्जी ज्यादा के दरमियान मल्टी पॉइंट, सिंपल सी। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो मल्टी पॉइंट होता है, कहता है इफ two devices are linked in the such a way that there is only one dedicated link between two devices, ठीक है। दो डिवाइसेस के दरमियान सिर्फ एक वन, यानी कि एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के दरमियान सिर्फ एक तार या एक रास्ता या एक डेडिकेटेड लिंक, then this configuration will be the point to point। फॉर एग्जांपल टीवी रिमोट कंट्रोल, टीवी का जो रिमोट होता है वो टीवी और रिमोट के दरमियान में काम, एंड टीवी कंट्रोल सिस्टम एटसेट्रा। इन द मल्टी, आगे दूसरी को बात करता है, इन मल्टी मोर देन टू डिवाइसेस शेयर द लिंक वेयर द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज शेयर्ड, ठीक है। एक से ज्यादा को जब शेयर करते हैं तो इसको कहते हैं कि मल्टी पॉइंट, ठीक है। और ये कुछ थ्योरी है इंपॉर्टेंट, इसको रीड कीजिएगा। उसके बाद है मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट का कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? अब देखिएगा, अब एक यहां से करंट जा रहा है, अब ये यहाँ से पहले समझे कि यहाँ से करंट जा रहा है, ये सीधा इस यहाँ तक चला गया, दिस इज वेरी इजी। लेकिन मल्टी पॉइंट में यहाँ पे आ रहा है, पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ, पहले इसको यहाँ से आना है, यहाँ जाना है, फिर यहाँ से आना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे, तो इसको यहाँ तक आते वक्त काफ़ी टाइम लग गया, तो इसलिए ये स्लो होता है। क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों के दरमियान, एक से ज़्यादा हजूम के दरमियान, कंसेप्ट बनाओ ना अपना, तो एक से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान जब ये कनेक्टेड होता है तो फिर ये स्लो होगा, ऑफ कोर्स ये स्लो होगा। एक ही वाईफाई कनेक्शन घर में अगर 10 लोग यूज़ करें तो वाईफाई स्लो होगा, और अगर 2 लोग या एक बंदा यूज़ करे तो वो फास्ट कनेक्शन होगा। यही चीज़ उसने बताई कि स्लोअर बिकॉज द मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों को ट्रांसमिशन दे रहा होता है डिवाइसेस को, लोगों को, विल बी द ब्रॉडकास्ट द मैसेज एट ऑल द पॉइंट, सो कॉज डिस्प्ले इन द मैसेज। ये थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम करता है। ये स्लाइड काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड है वो है फिजिकल टोपोलॉजीज। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें जो मैश, स्टार, बस, रिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्विज आते रहे हैं आज तक पेपर में, और आइंदा भी ये मैश आते रहेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि लिंक्स और नोड्स जब मिलते हैं तो फिर कोई टोपोलॉजी बनती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आज हम मैश पढ़ेंगे, और बाकी के नेक्स्ट टॉपिक्स उनमें हम स्टार, बस और रिंग पढ़ेंगे। लिंक्स मिलते हैं और नोड्स मिलते हैं, और उसके बाद एक टोपोलॉजी बनती है, ठीक है। यहाँ पे टोपोलॉजी में उसने हमें बता दिया मैश है, स्टार है, बस है और रिंग है। ये हमारे पास जो स्टेशन है ये नोड्स हैं, ठीक है, और ये इसके अंदर ये लिंक्स हैं, ये वाले। इसमें मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये हमारे पास लिंक्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास नोड है।
आपने अभी ऊपर देखा है कि नोड्स एंड लिंक्स ये जब प्लस होते हैं फिर एक टोपोलॉजी बनती है। ये एक टोपोलॉजी है टोटली, मैश टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी क्या होता है एक्सप्लेन करते हैं। एक नोड, दो नोड और तीन और चार, ठीक है, चार नोड्स और एक पांच नोड, ये हमारे पास पांच नोड्स हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर में लिंक्स है, लिंक्स नोड्स प्लस लिंक्स, ये एक टोपोलॉजी बन गई। ये है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, इसे मैं नोट्स की तरफ आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कुछ मैश टोपोलॉजी में सीन ये होता है, सबसे पहले ये हाइलाइट्स कुछ किया आपके लिए कि ये आपने चेक करना है। पहले सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। एवरी सिंगल नेटवर्क हैज अ फिजिकल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज द लेआउट नेटवर्क डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड यूजिंग द दोज लिंक्स आर कॉल्ड नोड्स। जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, जैसा कि ये हमारे पास एक डिवाइस है, डिवाइस नंबर 2, ये 3, ये जो डिवाइसेस आपस में लिंक्स के जरिए कनेक्टेड हैं ये सब नोड्स कहलाती हैं। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये नोड भी क्लियर कर दिया। उसके बाद डिफरेंट नेटवर्क आर कनेक्टेड टू ईच अदर, डिफाइन द टोपोलॉजी। डिफरेंट नेटवर्क आपस में जब कंबाइन होते हैं तो ये एक टोपोलॉजी बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये सब मिले हैं डिफरेंट नेटवर्क और एक टोपोलॉजी बन गई है। उसके बाद इसकी मेजर 4 टाइप्स हैं। आपका ये क्विज है इस बुक के अंदर कि आपकी 4 मेजर टाइप्स हैं। मैश टोपोलॉजी क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन कि मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग। उसके बाद मैश टोपोलॉजी बेसिकली क्या है। इन दिस टोपोलॉजी एवरी सिंगल डिवाइस आर सिंगल स्टेशन, एवरी सिंगल नोड हैव द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। यानी कि हर एक जो हमारे पास नोड है, ये एक नोड है, दूसरा नोड, ये थर्ड नोड, फोर्थ, हर एक नोड दूसरे नोड के जरिए के साथ सिंगल कनेक्टेड है। यानी कि आपने ये नहीं देखना कि ये तो यहाँ पे काफी सारे कनेक्शन है, हर एक कनेक्शन ये देखें, ये भी एक सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। ये ऐसा नहीं है कि डाटा ऐसे जा रहा है और यहाँ से फिर ऐसे नोड निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सिंगल है, पॉइंट टू पॉइंट। मैश टोपोलॉजी में एवरी सिंगल स्टेशन नोड्स हैव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि एग्जाम्पल नोड्स नंबर ऑफ द स्टेशन इज द 5। यहाँ पे उसने यही आपको एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ पे उसने बोला कि इसमें जो डुप्लेक्स लिंक्स वो कैसे पता चलेगा। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है फाइंड द लिंक, उसने ये तस्वीर नहीं देनी, उसने बोलना है कि मुझे लिंक्स बताओ। लिंक्स वो ये तस्वीर नहीं देता, वो कहता है मेरे पास 10 नोड्स हैं तो मुझे यहाँ पे लिंक्स बताओ, ठीक है। तो नंबर ऑफ द नोड्स 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे इसको जरा मैं क्लियर कर दूं, ये काफी जरा मैंने गंदा कर दिया समझाने के लिए, इसको जरा क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको, ये मेरी जापानीज ड्राइंग है। अभी हमारे पास जो नोड्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक हमारे पास नोड ये है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 एंड नंबर ये 4। 4 हमारे पास टोटल नोड हैं, इनको स्टेशन भी कहते हैं। 4 नोड्स हैं। तो उसने आपको पूछना है कि उसने देना है आपको n, उसने बोलना है कि आपके पास जो n है वो नंबर ऑफ द नोड्स है आपके पास 4। तो अब आपने बताना है कि हाउ मैनी लिंक्स आर देयर। तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। इस फार्मूला के मुताबिक n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जितने भी आपको नंबर ऑफ एन्स दिए जाते हैं उनमें से n है 4, तो 4 यहाँ पे पुट करें, जैसे कि 4 इंटू n माइनस 4 माइनस 1 और 2, यहाँ पे आ गया 3 को 4 से 12 और 12 बाई डिवाइडेड 6। आंसर हमारे पास है 6। आपको पता चल गया कि लिंक्स की जो तादाद है क्विज आएगा वो 6 है। अगर हमारे पास यहाँ पे n 2 होता तो आपने 2 इंटू 2 माइनस 1 जो कि 1 होना था, 2 था 4 और कनेक्शन का एक ही लिंक होना था, बट ये मैश टोपोलॉजी नहीं होना था, ठीक है। तो हमें लिंक्स की तादाद पता चल गई। अब काउंट करते हैं। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है और नंबर 3 ये है, ठीक है। नंबर 4 पे ये है, ठीक है, और नंबर 5 पे 1 2 3, नंबर 4 ये 5 और ये सेंटर वाला 6, ये आपकी टोटल 6 है। काउंट कर लें, ये एक हो गया, 2 3 4 5 और 6। इसी तरह ये था नंबर ऑफ कनेक्शन। अगर वो कहता है कि एक नोड पे कितने कनेक्शन होंगे, तो आप टोटल जो आपकी पावर है 4 है, तो n माइनस 1 कर दें, n माइनस 1, ठीक है। मीन 4 माइनस 1 इक्वल 3। इट्स मीन कि आपकी एक स्टेशन पे, एक नोड पे जो कनेक्शन की तादाद होगी वो क्या होगी, वो 3 होगी। यानी कि इस पे 3 है, इस पे 3 है, इस पे। अगर आपकी जैसा कि इसके अंदर दिया है, आपका ये टोटल नंबर ऑफ कितना है, 5 है,
5 में से -1 कर दें तो 4, 1 1 2 3 और ये कनेक्शन नंबर 4। इसी तरह हर एक पे यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये थी आपकी मैश टोपोलॉजी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस चैप्टर के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड हैं, उनको समझ लेते हैं, जो कि आप ऑलरेडी पीछे पढ़ते भी आ रहे हैं। मैं साथ साथ ऐड करता जा रहा हूँ कि लिंक क्या आता है। कम्युनिकेशन पाथवे, वो रास्ता जहाँ से ट्रांसफर किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इफ द टू डिवाइसेस आर लिंक टू सच अ वे दैट, जैसे कि टीवी रिमोट वाला सीन, मल्टीपल हब, मल्टी पॉइंट जैसे होते हैं। उसके बाद हब जो है पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट, इसमें जो कनेक्शन होता है हब आप आगे नेक्स्ट पढ़ोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो होता है ये स्लोअर होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी शायद क्लियर करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्यों स्लो होता है, उसके स्लो होने की वजह ये होती है उसमें एक से ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, ऊपर मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9 है, इसको समझ लेते हैं। मैश टोपोलॉजी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब है हमारे पास हब। स्टार टोपोलॉजी को हम पढ़ लेते हैं। आई थिंक मैश टोपोलॉजी में एक चीज़ मिस हो गई है, वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसको थोड़ा मैं रीड आउट करवा देता हूँ कि जो मैश टोपोलॉजी होती है, और इसमें जैसे कि अभी हमने ये कनेक्शन पढ़े, ये वाले मैश टोपोलॉजीज के ये सारे स्टेशन हैं, नोड्स हैं। एवरी डिवाइस हैज द डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया है। इट्स मीन द लिंक कैरीज ट्रैफिक ओनली बिटवीन दीज टू, यानी कि ये वाली डिवाइस जो है इस डिवाइस से ऐसे सिंगल पॉइंट टू पॉइंट लिंक्ड होती है, इससे ये सिंगल। ठीक है, सेंटर में कोई तीसरा सोर्स नहीं होता। और इसमें जो लिंक्स की तादाद है वो बता दी है कि n इंटू एन माइनस वन होती है। ठीक है, और उसके बाद जो इनपुट और आउटपुट हब्स होती हैं, जैसे कि ये है जो कि मैंने अभी आपको ये चीज़ क्लियर की है कि n माइनस वन, ठीक है, वो n माइनस वन इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स जो होती हैं हब्स, वो इस तरह से कुछ होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे एडवांटेजेस पढ़ने हैं, ये एग्जांपल्स उसने कुछ दी हैं। ठीक है, आपकी रेफरेंस बुक्स में एटसेट्रा। इसको आप जैसे जैसे आप इसके नंबर इंक्रीज करते जाते हैं, नोट भी इंक्रीज होते जाते हैं। एडवांटेजेस मैश टोपोलॉजीज के क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास यूज डेडिकेटेड लिंक गारंटीज दैट द ईच कनेक्शन कैरी ऑन डाटा, यानी कि हर लिंक अपना डाटा लोड उठाता है, दूसरे की जो है प्रॉब्लम नहीं बनता। दिस एलिमिनेट, ये कम कर देता है ट्रैफिक प्रॉब्लम को, क्योंकि एक ही लिंक होता है और एक ही लिंक से जाना डाटा का ईजी होता है। और ये रोबस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जो कि इस तरह से होती है कि एक चीज में प्रॉब्लम, गाड़ी का एक टायर खराब हो गया तो पूरी गाड़ी खराब नहीं हो जाती। वन लिंक फेल्स इट डजंट मीन नॉट अफेक्टेड द अदर लिंक्स, दूसरे जो हैं उन पे अफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ड्यू टू डेडिकेटेड लिंक्स, ये बेटर होती है कुछ। पॉइंट टू पॉइंट मेक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन इजी, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट होती है। और अगर हमारा फर्ज कर लें कि यहाँ पे हमारा अगर किसी एक इस सोर्स में मसला बना इसमें, तो बाकी जो है वर्क कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा भाई कि इसमें से करंट जो है यहाँ तक करंट नहीं जा रहा, तो हम फौरी तौर पे इसको आके एक्सेस करेंगे और इसी को ठीक करेंगे। तो इसलिए एक्सेस जो है काफी इजी हो जाती है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस उसने बताए हैं कुछ। इसमें बेसिकली वो कहता है अमाउंट ऑफ द केबलिंग ज्यादा, मेरे ख्याल से ये मैंने पढ़ा दिया है ऊपर सारा कुछ। अमाउंट ऑफ द केबलिंग, ज्यादा केबल्स लगती हैं, इंस्टॉलेशन के लिए ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होते हैं, इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बल्क शेयर जो होता है इसमें कैन ग्रेटर देन द अवेलेबल स्पेसेस, यानी कि जो स्पेसेस अवे हमें दी होती हैं उससे ज्यादा बल्क, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक कनेक्शन को करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड कनेक्शन लिंक था एक्सपेंसिव हो जाता है ये थोड़ा सा, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा तादाद में। तो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं आगे स्टार टोपोलॉजीज। व्हाट इज द स्टार टोपोलॉजी, इसमें हम हब को भी एक्सप्लेन करते हैं। हब की डिफाइन मैंने नोट्स में दर्ज कर दी है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। हब बेसिकली सेंट्रल रोल अदा करता है। ये एक हार्डवेयर होता है, एक पुर्जा होता है, एक डिवाइस होती है। इसमें सीन बेसिकली ये होता है
कि पहले हमने जो पीछे पढ़ा उसमें हर डिवाइस एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड थी। हर डिवाइस, जैसे कि ये डिवाइस इससे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड हो, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड डायरेक्टली ईच अदर कनेक्टेड नहीं होती। ये सब एक ही हब को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि इसने डाटा हब को यहाँ पे सेंड करना है, इसने यहाँ पे, इसने भी यहाँ पे हब को। हब जो है सेंट्रल रोल अदा करता है, ठीक है। तो अगर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, ये डिवाइस अगर इससे कनेक्ट करना चाहती है तो डायरेक्टली नहीं कर सकती, ये यहाँ पे सिग्नल ट्रांसफर करेगी, फिर उसके बाद ये ऐसे सिग्नल ट्रांसफर होगा, ठीक है। हब यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल रोल अदा करता है। और इसी तरह से इसमें बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर एक यहाँ से कोई चीज़ पास आउट नहीं हो रही, कोई नॉलेज हमें नहीं मिल रहा, कोई कनेक्शन, तो फौरी तौर पे हमें पता चल जाएगा कि हब को पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ से पावर नहीं मिल रही या मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा, तो इसको आके फौरी तौर पे ठीक करना इस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपस में नहीं होते, पॉइंट टू हब कनेक्टेड होते हैं। ये है स्टार टोपोलॉजी। इसको थोड़ा सा थ्योरी को समझ लेते हैं कि हब सेंट्रल रोल अदा करता है, कुछ कनेक्शन इस तरह से होते हैं। उसके बाद कहता है ईच डिवाइस हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट टू सेंट्रल हब। सेंट्रल हब को पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, लेकिन ईच डिवाइसेस आपस में पॉइंट टू पॉइंट नहीं होती। ये सारे क्विज होते हैं, आपने गौर करना है। डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल हब एक्ट एंड एक्सचेंज, जो सेंट्रल हब होती है वो एक्ट्स, वो क्या करता है, सेंट्रल हब जो है वो एक्सचेंज का काम करता है, जो कि हमें यहाँ पे पता है। ये यहाँ से डाटा रिसीव करने के बाद, यहाँ से डाटा रिसीव करने के बाद ये दूसरी साइड पे जो है वो डाटा सेंड कर देता है, जो कि सेंट्रल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से डाटा ऐसे इसको एक्सचेंज करने का सेंटर में जो काम है वो ये जो हब करता है। इफ डिवाइस वांट टू सेंड द डाटा टू अदर, इट सेंड द डाटा कंट्रोलर विच इज द रिले टू अदर कनेक्शन, ठीक है। एक उसको सेंड करेगा, फिर आगे। एडवांटेजेस क्या है, इसमें कम केबल्स लगती हैं, लेस केबल्स, बहुत कम कम तारें जो है वो लगती हैं, ठीक है। उसके बाद इजी टू इंस्टॉल, इसमें इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी होती है। और उसके बाद अगर रिबोस्ट इफ अ लिंक फेल्स ओनली दैट लिंक्स फेल्स, यानी कि जैसे कि मैश टोपोलॉजी में होता था, अगर एक लिंक खराब होता है तो सिर्फ एक ही लिंक खराब होता है, बाकी जो है आपस में उनका कनेक्शन खराब नहीं होता। अगर ये वाला लिंक खराब हो गया है तो इट्स डजंट मीन के बाकी जो है वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ यही खराब होगा, इसका मतलब ये है। उसके बाद कहता है डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके। जैसा कि स्टार टोपोलॉजी में हमें पता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होता, लेकिन पॉइंट टू हब कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। जब इस डिवाइस ने हब को कनेक्ट करना है, तो फिर जो आगे एक ट्री बनता है हमारे पास, एक चेन बनती है, तो फिर उसके लिए काफ़ी सारी केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्टिल मच मोर देन द अदर टोपोलॉजीज। तो इसके लिए भी काफ़ी केबल्स की जब हम आगे ज़्यादा काम करते हैं ट्री टोपोलॉजीज में, तो फिर इसमें ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज इसमें लेस केबलिंग ही होती है। उसके बाद इसमें कुछ ट्री टोपोलॉजीज दी जाती हैं, जैसे कि ये हब है, सेंट्रल रो अदा कर रहा है, ये यहाँ से ये सब हब से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हब बेसिकली सेंट्रल रोल अदा करता है। तो ये एक हार्डवेयर होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इस तरह से रिपीट किए जा सकते हैं कि ट्री टोपोलॉजी इज द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, ये क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज द ट्रैफिक इन द नेटवर्क, ट्री टोपोलॉजी। बेसिकली ये आपके न्यू कोर्स में अवेल तो नहीं है ट्री के टॉपिक्स, लेकिन अगर वो पूछता है तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। मैं वीडियो को शॉर्ट रखूंगा। ट्री टोपोलॉजीज के मतलब उसने पूछा है, और ये सारा कुछ। ट्री टोपोलॉजी इज द टाइप ऑफ, इन द कंप्यूटर नेटवर्क देयर इज मेनली टू टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, एक फिजिकल टोपोलॉजी है और एक लॉजिकल टोपोलॉजी है, ठीक है। अभी हम फिजिकल टोपोलॉजीज को डिस्कस करें। नेटवर्क टोपोलॉजी, डिफरेंट लेआउट, विजुअल शेप, स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, नॉट, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो हम ट्री टोपोलॉजीज को, अगर आगे हमें वो कहता है ट्री टोपोलॉजी, तो हम इसको डिफाइन करेंगे, अदरवाइज हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बस टोपोलॉजी, इसको डिस्कस करते हैं हम।
बस टोपोलॉजी के अंदर सीन कुछ इस तरह से होते हैं कि एक लॉन्ग वायर होती है, केबल जिसे हम कहते हैं, जो कि केबल हमारे पास होती है वो बैकबोन का काम करती है, यानी कि मेन केबल, इसको बैकबोन केबल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कुछ टैप्स होते हैं जिनको हम कनेक्टर कहते हैं। जैसे कि लड़कों को बहुत अच्छे से पता होगा, कनेक्टर दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा पुर्जा मिलता है, टैप कनेक्टर होते हैं। ये एक ड्रॉप लाइन होती है, यानी कि जो इसके और टैप के दरम्यान में कनेक्ट करती है। अगर ये लाइन यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दी जाए तो इनका कनेक्शन खत्म। ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट कर दो, कनेक्शन खत्म। ये मेन बैकबोन जो होती है वो वाली केबल होती है, यहाँ पे मेन केबल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको मजीद जो है मैं अपने उससे एक्सप्लेन कर देता हूँ नोट से। जो हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है वही जो तस्वीर आपने ये वाली देखी है, यही तस्वीर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस तस्वीर को गौर से समझ लेते हैं कि ऑल द प्रीवियस टोपोलॉजी डिस्क्राइब द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। हर जो हमने पीछे पढ़ी है उसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था, हर डिवाइस का या तो आपस में पॉइंट पॉइंट कनेक्शन था या हब की मदद से। लेकिन यहाँ पे एक मेन जो मल्टी केबल जो है वो बैकबोन से, बस टोपोलॉजी इज द मल्टी पॉइंट, इसमें मल्टी पॉइंट होते हैं। लॉन्ग केबल एक्ट एज द बैकबोन टू लिंक ऑल डिवाइसेस टू द नेटवर्क। ये जो मेन केबल है इसमें ये जो लंबी वाली वायर है ये बैकबोन का काम करती है। उसके बाद ड्रॉप लाइंस एंड टैप्स, यहाँ पे उसने बताया है कि ये कनेक्टर होते हैं, टैप इज द कनेक्टर। इसका काम क्या क्या है आगे, ये सप्लाईज देता है इनटू द मेन केबल। जो मेन केबल होती है उसमें ये सप्लाई देता है। ठीक है, और दोबारा कोई कनेक्शन करना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये एक मेटालिक कोर होता है, अगर वो पूछता है क्विज में, कनेक्शन विद द मेटालिक कोर। उसके बाद सिग्नल डी जनरेट करने के लिए डेजिग्नेटर होते हैं हमारे पास, कुछ आपकी बुक में नहीं है, कुछ डेजिग्नेटर होते हैं। इसमें एडवांटेजेस क्या हैं, इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना काफी इजी होता है। बैकबोन कैन बी लेड ऑन द मोस्ट एफिशिएंट पाथ, ये बहुत अच्छा पाथ है, स्पीड इसकी ठीक होती है। लेकिन अगर कनेक्शन कम हो तो रेस्ट ऑफ द नोड्स कैन बी कनेक्टेड यूजिंग द ड्रॉप लाइंस। ड्रॉप लाइंस का जो कनेक्शन होता है उनको वो कहता है रेस्ट ऑफ द कनेक्शन कैन बी यूज एंड कैन बी ब्रेक। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास ये जो टोपोलॉजी है इसमें जो ड्रॉप लाइन ये वाली हैं इनको हम रेस्ट यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं और इसकी मदद से हम इनको यूज भी कर सकते हैं, रेस्ट। उसके बाद वो कहता है कि इसमें कुछ लाइंस केबलिंग देन मैश लेस केबलिंग, मैश से इसमें कम केबल्स होती हैं और स्टार की मदद जो होती है और ट्री की मदद से भी। उसके बाद कहता है डिफरेंट स्टार केबलिंग, बस केबलिंग एटसेट्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है। डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइजेशन, difficult to add the new devices, adding the new devices may be required the modification of the backbone। क्या कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एक नई यहाँ पे एक नया लैपटॉप अटैच करना पड़े तो इसके लिए हमें ये जो मेन वाली बैकबोन है यहाँ से इसको पहले कट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कनेक्टर लगाना पड़ेगा, फिर इसको, तो ये काफी डिफिकल्ट काम होता है, इससे सिग्नल लॉस्ट होने का खतरा होता है। उसके बाद कुछ कहता है कि नो फॉल्ट आइसोलेशन, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक में प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि मेन में प्रॉब्लम बन जाता है तो फिर सबका कनेक्शन आपस में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स रहे हैं इसमें, तो ये लेस बेनिफिशियल है उसकी निस्बत। उसके बाद कहता है नो फॉल्ट और ब्रेक बैकबोन कैन बी डिसेबल कनेक्शन इवन द ऑल अदर सेम प्रॉब्लम साइड, जिसकी साइड पे प्रॉब्लम बन गया वो सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डैमेज एरिया रिफ्लेक्शन सिग्नल्स बैक इन द डायरेक्शन ऑफ द, ये बस टोपोलॉजीज क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द बस टोपोलॉजी, इज द नेटवर्क सेट व्हिच ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड टू द सिंगल केबल और द लाइन विद द बैकबोन केबल हाफ डुप्लेक्स रेफर द ट्रांसमिशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉपिक, टॉपिक नंबर 10 पढ़ा है हमने, और उसके बाद है रिंग टोपोलॉजीज, उसको पढ़ लेते हैं। रिंग टोपोलॉजीज, रिंग टोपोलॉजी बेसिकली इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इसका हम लेते हैं एक, इसको ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अगर इसके अंदर कहीं एक जगह पे कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है तो इट्स मीन
कि सारा निज़ाम जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऐसे क्लॉकवाइज वर्क करती है, इस तरह से डाटा ट्रांसफ़र करती है, ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको यहाँ पे एरोस की मदद से शो कर देते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इसकी। इसमें अगर यहाँ पे किसी भी जगह पे डिस्कनेक्शन हो गई, यहाँ पे कहीं पे भी तार में किसी एक पॉइंट पे भी प्रॉब्लम हुआ, ब्रोकेज हुआ, ठीक है, तो फिर सारा कनेक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। ये इसकी बहुत बैड वर्किंग है कि अगर एक जगह पे कनेक्शन खत्म हुआ तो ये मामला सारा ही खत्म हो जाएगा। इसमें बेसिकली सीन कुछ इस तरह से होता है कि एक साइड पे दो, यानी कि हमारे पास ये एक टोपोलॉजी है, इसमें एक साइड पे एक दो और इस साइड में दो, और ये कुछ फिगर सही तरीके से शो नहीं हो रही। एक साइड पे दो होते हैं और हर साइड पे यानी कि दो दो रिपीटर मौजूद होते हैं जो कि सिग्नल को रिपीट करने का वर्क करते हैं। इसको हम नोट से समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है टोपोलॉजीज में रिंग रिंग बना होता है। रिंग टोपोलॉजी की डिफाइन मैंने ऐड कर दी है, हाफ डुप्लेक्स, जो कि क्वेश्चन आपके हर बार इस चैप्टर के रिलेटेड आते रहे, मैंने उनको ऐड कर दिया है। रिंग टोपोलॉजी की क्लियरेंस कर लेते हैं कि ये क्या होता है, इसकी छोटे छोटे जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। इसमें ईच डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट लिंक विद द ओनली टू डिवाइसेस, यानी कि ये एक डिवाइस है और एक ये वाली डिवाइस है, ये सिर्फ आपस में यहाँ से यहाँ तक पॉइंट टू पॉइंट है। ये वाली डिवाइस इस डिवाइस से पॉइंट टू पॉइंट नहीं है क्योंकि सेंटर में ही एक डिवाइस है। तो दो डिवाइसेस आपस में पॉइंट टू पॉइंट एक साइड पे जो है, आइदर साइड पे ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक्ड होते हैं। सिग्नल्स आर पास्ड इन द रिंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम द डिवाइस until the reach its destination। यहाँ पे वो कहता है जो कि हमारे पास एक डायरेक्शन होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया भी है कि ये एक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, ये रिपीट नहीं होती डायरेक्शन, एक ही साइड डायरेक्शन रहती है इसकी। तो वो कहता है कि इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द डिवाइस टू डिवाइस अंटिल रीच इट्स डेजिग्नेशन। उसके बाद कहता है ईच डिवाइस हैज द रिपीटर, यानी कि हर डिवाइस जो रास्ते में होती है वो रिपीटर का काम करती है, सिग्नल्स को रिपीट करवाती है। उसके बाद डिवाइस रिसीव्स द सिग्नल designated from the another device, it generates the bit pass them, यानी कि ये फिर बिट को मजीद स्ट्रेंथ देने के बाद आगे, जैसे कि हमारा टावर सिस्टम होता है, सिग्नल्स पहले टावर पे जाते हैं, फिर हम अगले टावर पे ऐसे ऐसे फिर नेक्स्ट वर्क करता है। एडवांटेजेस ऑफ द रिंग टोपोलॉजीज, इजी टू इंस्टॉल एंड इसको फिगर आउट करना, ओनली टू कनेक्शंस टू और मूव टू ऐड डिलीट, यानी कि दो कनेक्शन इजीली इसमें ऐड किए जा सकते हैं और डिलीट किए जा सकते हैं। सिंपल फॉल्ट आइसोलेशन, सिंपल यानी कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम बनता है तो इसको हम इजीली सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सिंपल इसको फॉल्ट को आइसोलेट करना होता है। जनरली सिग्नल इन सर्कुलेशन एट द टाइम एट द रिंग। उसके बाद कहता है डिवाइस डजंट रिसीव सिग्नल विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, इट कैन द इशू अलार्म टू टेल नेटवर्क ऑपरेटर अबाउट द, यानी कि वो कहता है अगर अगर किसी डिवाइस में सिग्नल नहीं आ रहा तो स्पेसिफिक पीरियड में, यानी कि किसी एक खास हिस्से में नहीं सिग्नल आ रहा, तो ये यहाँ पे अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है और नेटवर्क ऑपरेटर भाग के उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेता है और उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये सारा सीन काफ़ी। डिसएडवांटेजेस की बात की है, अनडायरेक्शनल ट्रैफिक ब्रेक रिंग, अगर वो कहता है कि अगर एक रिंग होता है स्टेशन देन द डिसेबल द इंटायर नेटवर्क, अगर वो कहता है कि अगर किसी एक जगह पे प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे तो पूरा नेटवर्क सिस्टम जो है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी एक जगह में प्रॉब्लम होता है तो पूरा इंटायर सिस्टम हमारा वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है कैन बी सोल्व बजिंग एटसेट्रा। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग और द स्विच कैपेबल क्लोजिंग ऑफ द ब्रेक। हाइब्रिड टोपोलॉजीज यहाँ पे थोड़ी सी मेंशन करता हूँ मैं। स्टार टोपोलॉजी, हब यहाँ पे, रिंग, स्टार, बस टोपोलॉजी सब मिलके एक टोपोलॉजीज बनाते हैं जिसे मिक्सचर ऑफ द टोपोलॉजीज हाइब्रिड टोपोलॉजीज कहा जाता है। सेवरल टोपोलॉजीज कंबाइन इन द लार्जेस्ट टोपोलॉजीज। एग्जांपल, वन डिपार्टमेंट ऑफ द business may have the decided to use the bus while the other has the ring। एक जो
डिपार्टमेंट है वो बस टेक्नोलॉजीज का वर्क करता है, दूसरा जो है वो रिंग टोपोलॉजीज वर्क करता है। द टू कैन बी कनेक्टेड वाया द सेंट्रल कंट्रोलर स्टार टोपोलॉजीज। फिर सेंटर में हब जो है स्टार टोपोलॉजीज का काम करता है। तो ये जो सारा मिक्सचर होता है इसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजीज कहते हैं, जो कि आपकी मेंशन भी की हुई है ऊपर। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैंने मेंशन कर दी थी। हाइब्रिड टोपोलॉजीज यहाँ पे इसकी मैंने डेफिनेशन को ऐड किया था। यहाँ पे ये है आपकी टोपोलॉजीज जो है, इसको यहाँ से हम इसको निकाल के वहाँ पे आगे पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग रहे। तो इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट लेक्चर को मज़ीद ऐड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.